बुनियादी तौर पर मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत और एहतराम है। यह आपकी ज़ात अक़दस पर अपनी जान कुर्बान करना हर मुसलमान चाहता है और आपकी ज़ात अक़दस पर अपनी जान कुर्बान करना मौजिब निजात उख़रवी है। शहादत ऐसे बुलंद मर्तबे पर फाइज हो जाएगी कि बाइस से सदे इफ्तिखार समझी जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अपनी जानों से ज़्यादा मुक़द्दम है और अदब व ताज़ीम के लिहाज से रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात मुसलमानों की माएँ। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़र्त अक़ीदत और मोहब्बत की वजह से फरमाया, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अल्लाह ताला से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ने ही मुझे अल्लाह ताला से मुतारिफ़ करवाया। और इसी मज़मून को हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ अदा किया, अगर मेरी बात को समझे और इस फ़लसफ़े पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों से नज़र डाले तो दिल और जिगर की तमाम क़ुव्वतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर क़ुरबान होने के लिए तैयार हो जाती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ख़ुद अल्लाह ताला से भी ज़्यादा महबूब हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से जलील क़दर सहाबा कराम आपकी हुर्मत पर क़ुरबान हुए। बाज़ अज़मत इस्लाम का परचम बुलंद करते हुए शहादत के जाम नोश फरमा गए और बाज़ हस्तियाँ ऐसी थीं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत सोबत मैसर आई। लेकिन शम्म रिसालत के उन परवानों का शहादत का दर्जा क्या होगा जो सदियों बाद भी महज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तज़किरा सुनकर आपकी इज़्ज़त और नामूस पर क़ुरबान हो जाए। और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद भी उसी शाहराह जिना का एक मुसाफिर है। ये बात हमारी हालिया तारीख़ में काफ़लान जानिसारान हुर्मत रसूल के सरदार हैं गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद। पाकिस्तान के दिल लाहौर के वस्त में नई अनारकली से मुत्तसिल हस्पताल रोड पर राजपाल एंड सन्स के नाम से एक हिंदू महाशय राजपाल की दुकान, किताबों की दुकान थी और इस दुकान में अक्सर कुतुब हिंदू धर्म से मुताल्लिक़ होती थी और बाज़ कुतुब वो ख़ुद भी शाया करता था। राजपाल के दोस्तों और उसकी दुकान पर आने जाने वालों की अक्सरियत हिंदू मोतसिबीन की थी जो तासुब रखते थे मुसलमानों से। और ये बात है 1920 की दहाई की। ईसाइयों के साथ साथ हिंदुओं में भी खामखा मुस्लिम दुश्मनी का मर्ज़ ऊद आया था। उन्होंने दीन इस्लाम पर रक़ीक़ हमले करने शुरू कर दिए। हिंदुओं ने इस्लाम की मुक़द्दस शख्सियात की शान में कज़्ब, इफ्तरा और ऐसे बेशर्मी के मुज़ाहरे किए जिससे मुस्लिम दिलो दिमाग में गम और इज़्तिराब की आंधियाँ चलने लगी। और वहीं वो शुद्धि संगठन जैसी बदनाम ज़माना इस्लाम दुश्मन तहरीकों के ज़रिए मुसलमानों के दिलो जिगर को छन्नी कर रहे थे। और इसी दौरान 1923 में राजपाल पब्लिशर ने एक बड़ी दिलखराश जसारत करते हुए हमारे हादिए बरहक फ़ख्रे मौजूदात सरवरे कायनात, उन पर मेरे माँ बाप और मैं ख़ुद भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, उन पर इंतहाई गुस्ताखाना और दिलाजार किताब शाया कर दी। बस फिर क्या था, मुस्लिम इस्लामिया के लहू खोलने लगे। उन्होंने राजपाल से कहा कि वो ऐसी बकवास, गंदी, रज़ील किताब बातों पर मुश्तमिल इस किताब को तल्फ़ कर दे। मगर आर्या समाज लीडरान ने गहरा ताल्लुक़ होने की वजह पर उसने ना सिर्फ मुसलमानों का ये मुतालबा यकसर नज़रअंदाज कर दिया बल्कि गुस्ताखाना किताब का सस्ता एडिशन शाया करने का भी ऐलान कर दिया ताकि हर एक की दस्तरस में आ जाए। और इस पर मिल्लत इस्लामिया में इस्तराब व हिजान और शदीद गम गुस्से का पैदा हो जाने फितरी अमल था। जब ये फसादात मज़ीद बढ़े, हुकूमत बरतानिया ने किताब की ज़ब्ती के लिए शहर में दिफा 144 का नफाज करके हर किस्म के जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी। बादअज़ां मुसलमानों के शदीद एहतजाज पर हुकूमत ने नाशिर के ख़िलाफ़ फ़िरक़ावारियत फैलाने के इल्ज़ाम में दफ़ा 153 अलिफ़ के तहत मुक़दमा दर्ज करके राजपाल को गिरफ़्तार कर लिया। और इंशाअल्लाह इसी हफ्ते आपके साथ ख़त्म नबूवत के